8 कैसे हैं सब? ठीक हैं? तो आज हमने जो लेसन करना है एक्सरसाइज 1.17 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मैं रीड आउट कर रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। श्यान टेक्स 200 स्टेप्स मीन 200 वो कदम उठाता है फॉर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर। 160 मीटर उसने डिस्टेंस को कवर करना है, तो उसने स्टेप्स लिए हैं 200। अब वो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 350 स्टेप्स। तो वो कितने स्टेप्स चलेगा? कितने स्टेप्स? अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है स्टेप्स, क्या है? स्टेप्स, और दूसरी क्या है? डिस्टेंस। क्या है? क्या है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस के आगे आपने मीटर लिख लेना है। तो स्टेप्स कितने हैं? फर्स्ट टाइम कितने स्टेप्स हैं? 200। कितने हैं? कितने हैं? 200। और डिस्टेंस कितना है? 160 मीटर। दूसरी बार जो है वो स्टेप्स कितने आए हैं? 350। कितने हैं? तो अब जो है वो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। जो चीज़ फाइंड करेंगे उसकी जगह हम लिख लेंगे एक्स। आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा कि एक्स का एरो, हमने आपको पहले बताया था, एक्स का एरो हम हमेशा कैसे लगाते हैं? जी आप शानजे जी, एक्स का एरो एक रूल रख लें कि हमेशा हम आसान बनाने के लिए नीचे से ऊपर लगा लेंगे। और दूसरा जो एरो है वो हमने इनकी प्रोपोर्शन देखनी है। प्रोपोर्शन कैसे चेक करेंगे कि अगर 200 स्टेप्स उठाए जा रहे हैं 160 मीटर डिस्टेंस के लिए, तो अब अगर वो बंदा ज़्यादा चलता है तो वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, कम? ज़्यादा। देखें ना, अगर स्टेप बड़े हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, स्टेप बड़े हैं तो डिस्टेंस भी। अगर एक चीज़ बढ़ने से दूसरी बढ़े तो कौन सी प्रोपोर्शन होती है? बताएं ज़रा, कौन सी प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट। कौन सी प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट। एक चीज़ बढ़ने से दूसरी बढ़े या एक चीज़ कम होने से दूसरी भी कम हो जाए तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। कौन सी प्रोपोर्शन है? जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो उसका एरो भी एक्स की जैसा ही लगेगा, सेम एरो लगेगा, तो ये भी नीचे से ऊपर होगा, नीचे से ऊपर। अब हमने ये एक रूल रखा है आसानी के लिए कि जहाँ से एक्स का एरो शुरू हो रहा है वो वैल्यू ऊपर आएगी, वो वैल्यू ऊपर आएगी। एक्स ओवर 160 इज इक्वल टू, इधर क्या ऊपर आएगा जी? 350 ओवर 200। इधर बेशक आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इजी हो जाएगा। x बाई 200 इक्वल है 160 बाई 350। अब इधर 200 दोनों तरफ हम डिवाइड कर लेंगे, 200 कैंसिल हो गया, x ओवर ये लास्ट जीरो से कैंसिल, ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल, 2 1 2 और 2 8 8 क्या हो जाएगा? 16। तो आप 35 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 280 मीटर। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 280 मीटर। जी, तो समझ आइए सबको? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। जी तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन 25 मिनट्स अ ट्रेन ट्रेवल्स 20 किलोमीटर। एक ट्रेन चल रही है 25 मिनट्स, अगर उसने डिस्टेंस जो तय किया है वो 20 किलोमीटर है, 25 मिनट्स में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 मिनट्स, अगर वो जस्ट 5 मिनट्स चलती है 25 की बजाय 5 मिनट वो जस्ट चलती है, तो वो कितना डिस्टेंस जो है वो करेगी कवर? तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, आपकी बारी है। 1 बाय 1 मैं एक एक स्टूडेंट बुला रहा हूँ। पहले आप आएँ जी, शर्मीन आप बेटा इसको क्वेश्चन को करें, स्टार्ट लें। कौन कौन सी दो वैल्यूज़ नीचे आएंगी? ओके, लेके आए मिनट्स एंड डिस्टेंस। क्लोज करने ज़रा, मिनट्स एंड डिस्टेंस। यस, मिनट्स की जगह टाइम भी हो सकता है। 25 मिनट्स, ओके गुड। 20 टाइम
किलोमीटर ब्रैकेट में लिख लें डिस्टेंस के आगे। ओके नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 5 मिनट्स जी, डिस्टेंस फाइंड करना है x। ओके गुड। नेक्स्ट आप आएँ जी तोकीर, आपने बेटा एरो लगाने हैं, कम एरो लगाएं। x का एरो हमने क्या रूल किया हुआ है याद? गुड हो गया, नीचे से ऊपर हो गया। और उसके बाद इसकी स्टेटमेंट बनाए ज़रा। अगर 25 मिनट्स में 20 डिस्टेंस हो रहा है तो मिनट्स कम हो गए हैं, तो डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस भी कम होगा। गुड हो गया। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो एरो सेम लगेंगे। लें जी मूसा आ जाएं आप। अब आप एरोस को देखते हुए इन दोनों वैल्यूज़ को नीचे लेके आएँ। x/20 इज इक्वल टू, गुड, आगे लिखें। जहाँ से एरो शुरू हो रहा है वो वैल्यू ऊपर आ रही है, ठीक है। अब नीचे भी लिखें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। गुड। नीचे 25 लिखें। हाँ जी, 5 1s are 5 5s are 25। ओके 5 1s are 5। फोर किलोमीटर आंसर है। ज़बरदस्त। क्लैपिंग करें जो बच्चे सामने आए हैं। वेल डन, थैंक यू।